एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेज नंबर किस पे है? 127 पे, 127 पे। इसमें नोट पे जगह से करते हैं। देखो, जैसे log 8 यहाँ देखो बेस का 10 दिया हुआ है, तो यहाँ बेस 10 नहीं है। एक काम तो होता है सभी ना, बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो एक बार को, या तो एक काम ये कर सकते हैं, तो किस तरीके से log 8 अपॉन log 3 कर दो इसको, अपॉन log 15 और log 9, यहाँ पर log 10 अपॉन log 4। सभी का बेस मैंने लगाया नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट 10 है, एक बार मान लो। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो जरा, log 8 अपॉन log 3, ये तो रेसिप्रोकल होगा, log 9 log 4 ऊपर, और नीचे बन रहेगी log 16 और log 10। अब देखो log 8 है, 8 को आप लिख सकते हो log 2 की पावर 3, ये log 3 है, ये log 9 3 स्क्वायर, log 4 log 2 का स्क्वायर, log 16 2 रेज़ टू पावर 4, log 10, वैसे log 10 बेस 10 की बात करो तो 1 ही हो जाता है वैसे। अब देखो 3 पावर आगे आ जाएगी, log 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 log 3, यहाँ पे 2 आगे पावर आ जाएगी, 2 log 2 अपॉन log 3 4 log 2 into 1। देखो log 2 से log 2 कट जाएगा, log 3 से log 3 कट जाएगा, एक 2 से ये और एक 2 से, तो क्या बच गया आपके सामने? सर यहाँ पे log 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 नहीं कर सकते हम? इसको log 2 की पावर 2 है। नहीं बेटा, बेस 10 है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये तो पावर आगे जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है, ओके सर। ये बेस है, ये दोनों सेम हो तो ये जो 1 किया ना, तो 10 बेस 10 था इसलिए 1 हुआ। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सभी का बेस हमने चेंज किया और सॉल्व कर दिया। बस इसको नोट कर लो आप। हाँ, ये नोट कर लिया तुमने? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। जो ये एग्जांपल 2 है 1.29, ये मैंटिस है कि उसने एक बार देखना। कौन सा वाला? 1.29 पेज पे है सर एग्जांपल 2। एक मिनट देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 जो है, इसमें देखो वैल्यू लिखते हैं इसके, तो जीरो है। अगर मान लो एक्स की वैल्यू में ये दी हुई है और ये क्या है, इसकी ये प्रूव करना है हमें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगी वैल्यू? 1 अपॉन लॉग BC बेस A प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन वाई, लॉग वाई की वैल्यू क्या है हमारी? CA बेस B प्लस 1, जेड लॉग AB बेस C प्लस 1। तो प्लस 1 जो है ना, वो मैंने लिखा नहीं है, कारण क्योंकि मेरे को ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो ये ए बेस सेम होना चाहिए, तो मैं इसको ना log A बेस A लिख रहा हूँ, यहाँ पे log B बेस B और यहाँ पर log C बेस C। इससे ऐसे लिखने से होगा क्या, ये m प्लस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें log ABC बेस A, ये हो जाएगा log बेस B और ABC, ये हो जाएगा log C बेस ये ABC। अब इसका रेसिप्रोकल हो रहा है ये, तो आपको पता है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ऊपर आ जाएगा और बेस ABC हो जाएगा, यहाँ पे भी log B ऊपर हो जाएगी वैल्यू और बेस ABC हो जाएगा, और जहाँ पर भी log C आ जाएगा और बेस ABC। अब तीनों का बेस सेम है
तो दोबारा से log m प्लस log n प्लस log r की प्रॉपर्टी लगा दूं तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b c मतलब सेम है इसलिए आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से होगा। सर इसको करने का कोई और मेथड भी है? हाँ वो तो एक तो एग्जांपल एक बुक में दिया ही हुआ है जैसे उन्होंने, तो इस तरीके से देखो सिंपलीफाई के तो ये है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। कोशिश ये करो जब भी डिफरेंट बेस के हो ना तो से बेस को सेम बनाने की कोशिश करो सबसे पहले। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसका जो एग्जांपल 2 था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ए बी सी और प्रूव करा है। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू एक साथ लेके भी कर सकते हो, अलग लेके भी कर सकते हो। मान लो मैं 1 प्लस ए बी सी की बात करता हूँ तो 1 प्लस log 12 बेस 24 log 24 बेस 36 और log 36 बेस 48। ठीक है, और वैसे आपको मालूम हो जो बेस चेंज फॉर्मूला आपको बताया ना हमने, तो उसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है कि अगर कभी भी जैसे ये दोनों हैं तो एक फॉर्म ये भी होती है log a बेस b अगर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log a बेस b है ना, a को यहाँ लिख दिया और बेस c कर दिया गया तो c यहाँ आ जाएगा और b यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये भी एक बेस चेंज का दूसरा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मेट सेम है। बताता हूँ कैसे। अगर मैंने इसको log a बेस b को log a बेस c किया पहले और फिर log c बेस b किया, अब देखोगे जरा मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बेस c और log b बेस c। आपको यही मैंने बताया हुआ है कि log a बेस b का फॉर्मूला ये होगा बेस c का, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर ना यही प्रॉपर्टी लग रही है, फॉर्मेट बना हुआ है इसलिए कि यहाँ 24 है, देखो ये 24 है, तो इन दोनों में अगर प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस log 12 वैल्यू 12 की जगह बेस 36 है, बेस 36 ही रहेगा बस। फिर मल्टीप्लाई में दोबारा से log 36 बेस 48। अब तो यहाँ पे भी देखो ये 36 यहाँ बेस है, यहाँ 36 वैल्यू है, तो दोबारा यही फॉर्मूला हम लगा दें तो ये बन जाएगा log बेस 48 है तो बेस 48 रहेगा और वैल्यू 12 है तो 12 हो जाएगा इस तरीके से। और 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 हटाना है, 1 हटाने का एक ही तरीका होता है 48 बेस 48 कर दो तो प्लस में ये है log 12 बेस 48 तो वैल्यू आ जाएगी ये log बेस सेम हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 48 मल्टीप्लाई 12 तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 48 है, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 576। 576। 576 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है? ये 24 होता है, 24 का शायद। 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है, ये 48 है, ये 2 आगे आ जाएगा तो जाएगा 2 log 24 और 48। अब हमें लाना क्या है, देखो 2 तो यहाँ आ गया, अब बी और सी की बात करें तो बी और सी को दोबारा देखें साइड में, देखो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो देखो ये 36 है, 36 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा log 24 बेस 48, तो वो यहाँ दिया हुआ है। कहने का मतलब आप अगर बी सी की वैल्यू अगर निकालो अलग से तो वैल्यू यही आएगी log 24 बेस 36 है और यहाँ पे log 36 बेस 48 है, तो ये दोनों सेम है ना, ये कटते नहीं है पर आप मान लो ये कट गए, ठीक है, तो वैल्यू यही बचेगी log 24 बेस 48। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये बी सी की वैल्यू है और ये आपका आंसर। ओके किसी को डाउट है बताओ। सर एक बार ऊपर से रिपीट करना सेकंड लाइन तक। नो सर। देखो सेकंड लाइन में ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि अगर ये log a बेस b, अगर कहीं पे ये a बेस c और c बेस b देगा ना तो ये मान लो कि ये c से ये c कट गया तो क्या बच गया log a बेस b, तो वही चीज है यहाँ पे 24 से 24 कट गया तो क्या बच गया log 12 बेस 36। फिर यहाँ पे देखो 36 से 36 कट गया, क्या बच गया 12 बेस 48,
तो देखो डायरेक्टली 12/48 आ गया। ये कटता नहीं है, सिंप्लीफाई होता है, पर चलो आप एक बार हम मान लो कि हाँ ये कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ऐसे। ओके ओके सर। तो वही एक्सरसाइज का 25th क्वेश्चन है 1D का। तो वैल्यू ऑफ लॉग दे रखा है और log 2 के लिए बतानी है। देखो आपको बताया था कि किसी भी तरीके से इसको log 2 की फॉर्म में लेके चलना है। तो पहले बेस 10 लगा देते हैं, देखो log 25 और log 8 और बेस यहाँ भी 10 कर दिया, बेस यहाँ भी 10। अब आप इसको देखो 25 है, इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2⁵3, तो आएगा 2 log 5 और यहाँ आएगा 3 log 2। अब log 5 को किसी तरीके से 2 की फॉर्म में लाना है, कैसे ले सकते हैं 5 को 2? बताओ कोई है तरीका? 2 स्क्वायर प्लस 1 10/2 ले सकते हैं 5 को, ठीक है। 3 log 2 ये है, ये तो 2 log 2 10/2 को ले सकते हैं आप log 10 माइनस log 2 और कौन में है ये 3 log 2। log 10 सबका बेस तो 10 ही है, तो 10/10 की वैल्यू क्या आती है 1, ये वैल्यू आ गई 2/3 1 माइनस log 2 अपॉन log 2। अब log 2 की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व कर दो, बस 1 माइनस 0.3010 0.3010। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आती है, वही हमारा आंसर है। जीरो 0.6990 और डिवाइड बाय 0.3010। इसको सोल्व करके बताओ, वही हमारा आंसर है। मेरे ख्याल में सी आ जाएगी वैल्यू 1.5। Yes sir, 1.5482. ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। Yes sir. अब एडिशनल के डाउट देख लेते हैं, एडिशनल के डाउट हैं। Sir, हाँ जी बेटा। सर मेरे एडिशनल में कोई डाउट नहीं है, मैं लीव कर दूं क्लास? यस ओके सारे। यस यस ओके सर। 40 तक डाउट लेंगे एडिशनल के, 40 तक कोई डाउट होगा। सर एक 18 एक 19। हाँ बेटा कल लिए तो थे 18 और 19 के डाउट। सर एक बार Yes, 18 फिर sir. समझा दो। देखो 18th में मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 1/x_b है, 1/x_c है प्लस 1 है। देखो फर्स्ट आपको सम शो कराऊंगा, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे x की पावर, अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो x की पावर यहाँ आ जाएगी b प्लस c, यहाँ आएगा 1 और यहाँ x की पावर c और x की पावर c ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ मैं b प्लस c को क्या लूं जिससे जो मेरी नेक्स्ट टर्म है ना वो मैच कर जाए, आप बताओ, है कोई आइडिया आपके पास? देखो दोनों को मुझे सेम बनाना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो क्या चीज है रखूं मैं b प्लस c को -a के इक्वल ले लूं। देखो यहाँ से अगर b प्लस c को -a के इक्वल लेता हूं तो a पर b प्लस c इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाली कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, और तब जाके रिड्यूस टू 1 हो जाएगा। ओके ये क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कंडीशन पूछ लिया। हाँ जी बोलो। इसमें सिर्फ आपने एक ही को यूज करा? नहीं आप अगला लो, आगे करोगे ना तब भी यही होगा। अब मान लो इसको सोल्व करते हैं हम आगे, तो x की पावर a और ये सोल्व करूंगा ना एलसीएम लेकर के डायरेक्ट करूंगा तो ये आएगी वैल्यू a प्लस b आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ x की पावर b आ जाएगी। अब a प्लस b की जगह क्या लेना पड़ेगा मुझे -c। जैसे मैं -c लूंगा तो देखो ये वाली टर्म जो है ना ये पहली वाली टर्म से मैच कर जाएगी दोनों से। तो एक ही तरीका है कि अगर आपको तीनों जब तक आपके मैच नहीं करेंगे डिनोमिनेटर
आप एलसीएम नहीं ले सकते, तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन यही होगी, ठीक है। सर एक बार रिपीट करना दोबारा। बेटा ये ए प्लस बी है ना, ये बी प्लस सी है, इन दोनों को सेम बनाना है, बताओ क्या करना पड़ेगा इन दोनों को, ये तो सेम होने चाहिए तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, तो नहीं होगा। बताओ, जब एक्स के बाद सी यहाँ पर है, एक्स प्लस सी यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, बी प्लस सी यहाँ पर है, माइनस है, इस तरह ये दोनों इक्वल होंगे और ये करेंगे सारे। ओके सर। यस सर। और बताओ। पर सर सेकंड सर वाले ये में यहाँ पे एक्स, ये थर्ड वाले में एक्स ए प्लस बी है, हाँ +1 है, प्लस एक्स बी है, तो इसको कैसे सेम करेंगे सर? देखो, जब ए पर बी के लोग माइनस सी पुट करोगे आप एक बार, देखो तो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस सी प्लस 1 प्लस एक्स की पावर बी। ये किससे मैच, Yes. ये किसको मैच कर रहा है, पहली टर्म को मैच कर गया, यस सर। और पहली से तो दूसरी में यहाँ मैच कर रहा हूँ ऑलरेडी, ओके सर, ओके तो ये भी तो इक्वल, तीनों इक्वल ही तो हो जाएंगे फिर, इसका मतलब, ठीक है। सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका डाउट है। सर ये 2 लाइन का ही क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, ये 2 लाइन का इतना ही क्वेश्चन था सर ये? हाँ और क्या, ये हिट एंड से कर लो, पूरा करना चाहते हो तो पूरा रिड्यूस टू 1 ला के दिखा सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा इसको सोल्व करके ये कंडीशन सर अप्लाई। पूरा तो सर एक पेज का है। हाँ तो उसको करने की जरूरत नहीं ना, यहाँ पे छोड़ दो उसको बस, ठीक है। सर एक बार पीछे करना, स्क्रीनशॉट लेना था सर एक बार। अच्छा ये ठीक, ओके सर हो गया। और देखें कौन सा डाउट था इसके बाद। 23 31। 26, हाँ 23 26 और 31, ये तीन ले लेते हैं। 23 और 26, तो 23 23 में सर आइडेंटिटी बता दो सर, वो वाली तब हो जाता है, फिर लास्ट में आइडेंटिटी तक तो निकल जाता है, उसके बाद निकलता। चलो देखते हैं, हम देख लेते हैं, 2 मिनट देखा। देखो आपने क्या करना है, इसको प्लस ही है ना, आपने लिखना है a टू की पावर 3 x है, सॉरी b x पावर 1/3 इक्वल टू माइनस c लो आप, ठीक है। अब दोनों तरफ का ना क्यूब लो, तो क्या आएगा, देखो a x 2/3 की पावर 3 a क्यूब b क्यूब 3 a b, ये a b ऐसे आ गया ना, और a प्लस बी, इक्वल टू माइनस सी। देखो अब यहाँ पावर 3 से 3 करूंगा तो यहाँ कट जाएगा, ये आएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर b क्यूब एक्स, यहाँ पर देखो 3ab है, यहाँ देखो एक्स 2/3 और ये 1/3, दोनों की पावर क्या होगी प्लस, तो क्या बच जाएगा, 3abx बच जाएगा। और जो अंदर जो वैल्यू है ये ऑलरेडी किसके इक्वल दी हुई है मुझे, माइनस सी के इक्वल टू में, माइनस सी के, एंड क्वेश्चन सॉल्व। जाके ये माइनस का सी क्यूब इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ये आंसर है ये, ओके। सर एक बार 19 और बताना सर एक बार वैसे ही। बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले भी नए वाला क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि वो कल भी कराया था और पिछले बार भी कराया था, उसके साथ एक क्वेश्चन पहले भी मैं कराता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी कराता हूँ 26 31 के बाद, ठीक है, इनके नए क्वेश्चन हो जाए पहले। अगर वहीं घूमते रहेंगे ऐसे सर्कल की तरह, तो फिर तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। 26 देखो बेटा, 26 में देखो यहाँ है डिवाइड, और पहले एक काम करें इसको,
देखो यहाँ पे x की पावर ये डिवाइड में है, पहले इसको लेंगे, इस डिवाइड को बाद में देखते हैं। तो मल्टी, अगर मैं इसको मल्टी में बदलूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो एक बार लिख ही देते हैं आपके हिसाब से, a माइनस बी a अपॉन a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको, x की पावर b अपॉन b प्लस a, x अपॉन b अपॉन b माइनस a, होल पावर जो है वो a प्लस बी दी है। अब देखो x की पावर यहाँ पे है a अपॉन a माइनस बी, और यहाँ पर है देखो b माइनस a, तो इसको अगर मैं देखो इस वाली टर्म को देखो, यहाँ इस टर्म को सोचो, जब b अपॉन b माइनस a है, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा b अपॉन a माइनस बी, यही टर्म जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी वो प्लस। ऐसे ही यहाँ पर देखो x की पावर ये क्या है b प्लस a, और ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या आएगी माइनस से a अपॉन a प्लस बी, बी प्लस होल पावर है हमारा a प्लस। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो a माइनस बी एलसीएम सेम है, तो x की पावर कितनी आ गई यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है देखो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो होल पावर है हमारे पास a प्लस बी। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो ये भी तो ऐड होंगे, तो इनको ऐड कर दो जरा, तो क्या वैल्यू आएगी x की पावर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, होल पावर है a प्लस बी। ऐसे भाई ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में क्या आएगी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और होल पावर है हमारी a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे ये 2ab कर गया, और ये वैल्यू रहेगी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपॉन में जो वैल्यू है ना उसको आप लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी, और होल पावर a प्लस बी आई, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगी वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, जो आंसर है नन। ठीक है, इसका आंसर देना नन हो गया ना। यस सर। हाँ तो ये वाला ही बचता है नन सर सिंपलीफिकेशन। 27 और हाँ जी बिल्कुल करा देंगे। 27 यस सर। वो भी ऐसे ही है बेटा, ये अलजेब्रा वाली चीजें हैं, ऐसे मुश्किल नहीं है, देखने में लगती है टफ। देखो पहले ए स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो एक स्टेप बीच का है ना, इसको नीचे लो आप पहले, तो क्या वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, और पावर ऊपर है ए प्लस बी, इस तरह इसके साथ ही ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है सर। इसका मतलब देखो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो a प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 1 अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्चुअली। तो ऐसी नेक्स्ट वाली क्या आएगी बताओ, ये 1 के नीचे है पूरा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब आएगी अगली। हाँ जी, ये अगली आएगी 1 अपॉन एक्स की पावर b क्यूब प्लस c क्यूब, फिर नेक्स्ट आएगी 1 अपॉन हाँ c क्यूब प्लस a क्यूब, और बस ऐड कर दो इनको नीचे ही, देखा डिनोमिनेटर में एक कर दो, तो 2a क्यूब प्लस b क्यूब और c क्यूब, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एकदम माइनस हो जाएगा 2a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है यस सर। सर 28 ऊपर ऊपर से बता दो, ऐसे ऐसे ही। सारी ऐसी है, ये सेम ही जो है देखो 28 और 27 सेम नहीं है, ऊपर से क्या हाँ सर, होगा लग तो सेम ही है बिल्कुल ही। ठीक है, उसी मेथड से होएगा ना ये भी। सेम क्वेश्चन ही सेम है, थोड़ा सा फर्क के बाद ये प्लस माइनस का ऊपर नीचे का बस। सर मैं एक बार आपको 26 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, एक बार देख के बताना ठीक है क्या। 26 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो आपने जो कराया है ना उससे थोड़ा अलग आंसर है लास्ट में, चलो वैसे तरीका। ठीक है देख लेता हूँ, आप भेज दो व्हाट्सएप कर दो मुझे, कोई बात नहीं। 31 देखते हैं एक बार,
ये वाला आसान है क्वेश्चन। ये भी उसके जैसे क्वेश्चन है बेटा जो आपको पूछ रहा ना 19, ये भी वैसे क्वेश्चन है। ओके सर। देखो 1/1 प्लस x प्लस 1/y, 1/1 प्लस y प्लस 1/z, और लास्ट वाले को हमने कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है जी। यहाँ से देखो क्या आएगी वैल्यू, y/y प्लस xy प्लस 1, z प्लस yz प्लस 1, और 1/z। इसको कुछ चेंज नहीं करेगा। देखो हमें दिया सर हुआ क्यों है, नहीं? बता रहा हूँ क्यों नहीं चेंज किया, अब देखते जाओ। xy की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1/z, तो यहाँ पे xy की वैल्यू 1/z रख दो। और z प्लस ये yz है, और yz की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/x। अब देखो ये वैल्यू होगी, दोबारा एलसीएम लिया तो ये वैल्यू होगी yz प्लस 1 प्लस z। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे बस, z प्लस x इनवर्स प्लस 1। देखो ये तो सेम बन गए, फर्स्ट तो लास्ट टाइम सेम बन गया। देखो ये दोनों, अब ऐसे ही Yes, आप sir. yz को दोबारा से 1/x कर दो तो ये डायरेक्टली ये तीनों सेम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे yz की वैल्यू अगर मैं x इनवर्स लिख दूं तो तीनों ही सेम हो गए। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा, ये z और साथ चल जाएगा, और यहाँ भी x इनवर्स लिख दूं, ये x सर सेकंड में z होगा। हाँ यहाँ पे सेकंड वाले में हाँ z था, Z हाँ z चला था ऊपर, सही। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया ऊपर, अब एलसीएम लेंगे तो ये तो आएगा ऊपर x इनवर्स प्लस z प्लस 1, नीचे वैल्यू आएगी x इनवर्स प्लस 1 प्लस z। एक ही बात है, करके क्या आ गया आंसर का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जैसे इनवर्स वाले होते हैं ना, Yes. सबका कट करके आंसर 1 ही आता है। तो किस कोई और तरीके से भी कर सकते हैं इसे। हो सकता है कर सकते होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर फिलहाल तो मुझे लगता है ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये आप अभी कर रहे हो ना, जब 2-3 बार आप देख लोगे, बार बार देख लिया आपने, तो आपको एग्जाम में आते ही याद रहेगा, इसका आंसर 1 होगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन अलग है जिसका 1 आंसर नहीं है, इसका शायद 15 था वो 0 होगा, फिर उसका हो गया। ठीक है, चलो 31 के बाद कोई है डाउट किसी का? सर 36। हाँ जी 36 है। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे भी हम k ले लें एक बार, वैसे वैसे k नहीं लेते हम, एक मिनट, सी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ a 2⁴ 2b और 2⁴3 की पावर c, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है इसको एक बार को। इसको अगर k ले लें हम, ठीक है, तो ऐसे सर यहाँ से A 2B और 3C इक्वल आ जाएंगे सीधा, और फिर हम A B C में पुट करके इनकी हाँ। वैल्यूज निकाल लेंगे। हाँ जी, ऐसे a = 2b = 3c = k ले लेंगे इसको अगर, तो यहाँ से a की वैल्यू तो k ही होगी, b की वैल्यू k/2 हो जाएगी, और c की वैल्यू k/3 हो जाएगी। तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे पहले, abc = 288, मतलब कि k/2 k/3 288, it means k³ = 288 × 6, तो ये वैल्यू आएगी 172। 12 आ जाएगा सर। हाँ जी, और ये 12³ होता है, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। जब k की 12 आ गई तो हमारे abc की वैल्यू भी आ गई 12, 6
और 4 और ये वाली यहाँ पुट कर दें अगर हम तो 1/24 ये भी 24 6 4 24 ये 4 है ना ये आ जाएगी 48 नहीं 32 इसका एलसीएम लोग तो 96 4 + 4 + 3 11.96 ऑप्शन सी ओके ओके 30 किसने सर, पूछा? हाँ जी बोलो सर एक 38 और बता दो बस। 38 हाँ जी किया किसी ने और यस सर। हाँ जी बताओ हाँ जी बता रहे हो मैं कराऊं सर एक सेकंड बता रही हूँ। सर इसमें हम a की पावर b इज इक्वल्स टू b की पावर a को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b की पावर a/b। हाँ जी तो ठीक। इस जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई है हम इसमें पुट करेंगे तो कट हो रही है पूरी वैल्यू, तो हाँ, 0 पूरा आंसर आ जाएगा। हाँ पूरा क्वेश्चन बी में हो जाएगा देखो वो ये कहना देखो ऐसे करेंगे बेटा a की वैल्यू निकालेंगे b की पावर a/b और जहां जहां a है ना वहां वहां ये वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या होगा ये एक तरीके से a है a की वैल्यू होगी b की पावर a/b ये b की पावर 1 और उसकी होल पावर दी हुई है a/b माइनस a और यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या है वही b की पावर क्या है हमारी a/b और उसकी पावर जो है मुझे दी हुई है a/b - 1 वही कहना चाह रहा है ऊपर जाएगा वैल्यू तो ये देखिए b की पावर ab - 1 और पावर ab और यहाँ पे b की पावर ab और उसकी होल पावर है ab - 1 तो ये दोनों टर्म सेम ही तो हो गई तो ab इंटू दिस ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो हो गई तो आंसर 0। यस सर। चलो एक बार वो 18 पूछ रहे थे कौन पूछ रहा था 18 19 था सर वो। अच्छा नहीं बेटा पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार आपको अगर याद हो तो ये बार बार हमने ऐसे ही किया है आपको बताया था 1 ये जैसे जेड है जेड की पावर ए जेड बी यहाँ पे जेड ए और जेड सी और यहाँ आपको बताया कि जेड की पावर ए और जेड की पावर ए ही लिख लो यहाँ पे 1 को अब देखो जेड की पावर ए तो कॉमन आ जाएगा है ना यस यहाँ सर। क्या रह जाएगा आपके पास 1/जेड ए 1/जेड बी और 1/जेड की पावर सी ऐसे तीनों टर्म में होगा जेड का बी कॉमन आएगा फिर जेड की पावर सी कॉमन आएगा ऐसे और ये तीनों टर्म सेम है हमारी और ये तीनों टर्म मैं कॉमन लूं अगर मैं तो ये वाली टर्म भी जो होंगे ना तीनों वो सेम हो जाएंगी आई बात समझ हेलो यस सर सर। बिना कॉमन यस लिए भी सर। हो जाएगा। हाँ वैसे ही हो जाएगा अगर मैं जेड को ऊपर ले जाऊं तो 1/जेड ए लिख दूं तो ये आएगा यहाँ पे ऐसे 1/जेड बी लिख दूं ये टर्म ऐसे 1/जेड सी ऊपर लिख दूं ऐसे अब ये तीनों टर्म सेम है तो इन तीनों का सम करेंगे वो ये आएगा और आंसर 1 आ जाएगा ठीक है ओके सर। चलो अब बाकी देखते हैं कल डाउट जो आपके शेड्यूल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कल डाउट